बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी, बहुत मज़ेदार सी और आसान तरीके से। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसके लिए यहाँ मैं लूँगी चावल। सेला चावल लिए हैं मैंने 2 किलो, और इनको मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो दिया था पानी में। 2 घंटे के लिए हम इनको भिगो देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे, अपना मसाला बनाएंगे। यहाँ मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ 2 कप। इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी हाफ़ kg। प्याज को मैंने छील के अच्छी तरह से धो के, और इनको मैंने जैसे हम मसाले के लिए काटते हैं इस तरह से काट लिया था। अब इस प्याज को हम अच्छी तरह से ऑयल में कचरा करेंगे, यानी कि हल्का सा पिंक पिंक सा कर लेंगे। जब ये पिंक हो जाएगा, हल्का ब्राउन पे आ जाएगी प्याज, तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 4 टेबल स्पून, और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जो लहसुन अदरक की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। यहाँ मैंने चिकन जो है वो 2 kg लिए। चिकन को ऐड करने के बाद में इसको अच्छी तरह से इस ऑयल और प्याज वगैरह में भूनूंगी, ताकि जो चिकन की भी स्मेल होती है, इसका जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारी पतीली छोटी थी, हमने यहाँ पतीली चेंज की है ताकि चिकन टूटे ना। चिकन का कलर देखें चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला मैं यहाँ पैकेट का यूज़ कर रही हूँ। शान बिरयानी मसाला लिया है मैंने। 1 kg वाले 2 पैकेट यूज़ किए हैं। तमाम मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। दही जो हम लेंगे वो मैं लूँगी यहाँ पर 1 पाव, यानी 1 कप। दही डालने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए जो है छोड़ देंगे, ताकि दही अपना पानी छोड़ेगी और चिकन जो है वो हाफ़ गल जाएगी, और फिर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन देखें, अब हम 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। 10 मिनट बाद हमने इसको चेक किया है, दही का पानी खुश्क हो चुका है और हमारा जो सालन था, कोरमा जो तैयार होता है, वो भून चुका है। यहाँ मैं इसमें जायफल जावित्री डाल रही हूँ 1 टीस्पून। मैंने पहले से पीस के रखी हुई थी। अब यहाँ हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। अब हमने एक पतीले में पानी ऐड किया है। पानी आप इसमें तकरीबन 2 जग के दरमियान डाल सकती हैं। अब इसमें मैं मसाला जात इस्तेमाल कर रही हूँ, जो गरम मसाला होता है हमारा। तेज़पात लिया है मैंने तकरीबन 5 से 6 पत्ते। बड़ी इलायचियाँ डालूँगी इसके अंदर 2 से 3 अदद। बादियान के फूल डालूँगी 2 से 3 अदद। लौंगे जाएंगी इसमें 10 से 12 अदद। काली मिर्चें जाएंगी इसी तरह से 12 अदद, और हम ज़ीरा रहेंगे हाफ़ टी स्पून, और हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून डाला है। पानी में नमक तेज़ होगा तो हमारे चावलों में नमक सही आके बैठेगा। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड करेंगे और हम इसको ढक देंगे। यहाँ मैंने अब हरा मसाला लिया है, जिसमें मेरे पास टमाटर हैं, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, लेमन है। टमाटर यहाँ मैंने हाफ़ kg लिए हैं। हरी मिर्चें जो लिए हैं मैंने वो 8 से 10 अदद हैं। हरा धनिया पुदीने की 1 गड्डी है, और लेमन मैंने एक बड़ा सा लिया है, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया। देखें, यहाँ हमारा पानी बॉयल होने लगा जो हमने रखा था। जब इस तरह से पानी में बॉयल आने लगेगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, जो हम पहले से धो के भिगो चुके थे। यहाँ चावलों को 2 घंटे हो चुके हैं। अब इन चावलों के पानी के साथ हम पानी में ऐड कर देंगे। तमाम चावल डालने के बाद इसमें आप चमचा चलाएं हल्के से, और अब हम इसको ढकेंगे ताकि जो है हमारा पानी दोबारा से बॉयल होने लगे, क्योंकि जब हम इसके अंदर चावल डालेंगे तो पानी की जो बॉयल हो रहा था वो कम हो जाएगा टेम्परेचर। देखें, दोबारा से अब पानी हमारा बॉयल होने लगा है। चावल चेक करेंगे हम, तकरीबन 10 मिनट हमारा पानी बॉयल हुआ चावलों के साथ। उसके बाद हम चावल चेक करेंगे। जब चावल में 3 कनी पूरी हो जाए और 1 कनी रह जाए तो हम इसको उतार लेंगे। आप आराम से ये चावल यूज़ कर सकती हैं। ये खिले खिले बनते हैं चावल। भगोना बड़ा था इसलिए मैं छलनी की मदद से निकाल रही हूँ चावलों को। अगर आपके पास छलना है तो आप इसमें फंसा सकती हैं चावल को।
यहाँ मैं ये पानी जो है हाफ़ कप अलग से निकाल के रख लूँगी। ये देखेंगे फिर कहाँ यूज़ करना है हमें। तमाम चावलों को मैंने पसा लिया था। अब उसी भगोने में मैंने कोरमा डाला है थोड़ा सा। कोरमे का जो ऑयल होगा अब वो भी यहाँ पर डाल सकती हैं इसके अंदर। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 3 तह लगाएं या 2 तह लगाएं, जैसा आपका दिल चाहे। इस तरह से ही हमने कोरमा यहाँ इस पे भगोने में बिछा दिया है। अब ये ऑयल देखें मैं यहाँ डाल रही हूँ ताकि हमारे जो चावल होंगे वो नीचे नहीं चिपकेंगे। अब हम इसके ऊपर चावलों की तह बिछाएंगे। चावलों की तह बिछाने के बाद हम इसके अंदर जो है अपना जो हरा मसाला था हमारा वो मैंने मिक्स कर लिया था सारा। अब हम वो इसके अंदर डाल देंगे। ये भी मैंने हाफ़ डाला है अभी। ये हमारी एक तह जो है बन चुकी है। अब इसी को लेयर को हम डबल कर लेंगे। दोबारा से हम इसके अंदर जो है अपना कोरमा डालेंगे, चावल डालेंगे और तमाम हरा मसाला डालेंगे। ऊपर से लेमन आप छिड़क सकती हैं, लेमन का जूस डाल सकती हैं, इससे बहुत अच्छा सा जायका आ जाता है। इसी तरह से आप ये लेयर लगाती जाएं और ये चावल आखिर में ऊपर हमारे चावल आ जाएंगे लास्ट में। थोड़े से दूध में मैंने ज़र्दे का रंग लेकर उसको हल कर लिया था। ज़र्दे का रंग मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून लिया है और उसको मैंने थोड़े से दूध में हल करके रखा हुआ है, जो हम इसमें लास्ट में डालेंगे। देखिए यहाँ मेरे चावल जो हैं तमाम डल चुके हैं, लेयर लग चुकी है। अब ये जो मैंने ज़र्दे का रंग रखा हुआ था हम ये थोड़ा सा चारों तरफ डाल देंगे इसमें। यहाँ आप एसेंस भी डालेंगी, जो केवड़ा होता है या बिरयानी एसेंस होता है वो भी यूज़ कर सकती हैं। जो हाफ़ कप मैंने पानी रखा था उस टाइम बॉयल पानी में से चावलों के, वो मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है चारों तरफ डाल के। अब हम इसको दम पे रख देंगे। पहले चूल्हे की आंच को हमने तेज़ रखा है। जब हमारा तवा गर्म हो जाता है उसके बाद हम इसकी आंच को दरमियाना कर देते हैं और तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए हमारे चावल कितने अच्छे मज़ेदार से खुशबुएं आ रही हैं और खिले खिले चावल हैं। आप साइडों से आराम से चमचा चलाएं और चावलों को ऊपर की तरफ लेती आएँ और आराम से इसको मिक्स कर लीजिए आप। बहुत मज़ेदार सी बिरयानी, चिकन बिरयानी और सिंपल सी तैयार है। इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, कुछ अच्छा सा ख़ास लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।